नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं और आप सभी स्टूडेंट्स उन वीडियो को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और बेनिफिट लेते हैं। तो उसी की तरह से उसी सीरीज़ में मेरी वीडियो आज बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। ये जो चैप्टर है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक नेम चैप्टर है। इसमें आज आपको मैं 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तीनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 आप सब देखेंगे ध्यान से कैसे करना है, कौन कौन सा इनमें फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड होके किस तरीके से हम इनको सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो आप जब मेरी वीडियो देखा करें तो आप अपनी बुक और एक रफ रजिस्टर साथ लेकर बैठा करें, जिससे कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं बीच में जो आपसे आती हैं, लेकिन आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, उन कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करते। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है, रजिस्टर, रफ रजिस्टर या कोई भी एक एक्स्ट्रा कॉपी साथ लेकर बैठा करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँगा तब आप लोग भी मेरे साथ साथ उस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन स्पीड मेरे से बेटर हो सकता है कि आप उस कैलकुलेशन कटिंग सॉल्यूशन को मेरे से जल्दी कर पाएँ। लेकिन आप सबसे फिर भी एक चीज़ कहूँगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें। कुछ बच्चे क्या हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं करते। वीडियो देख ली और ये सोच लेते हैं कि हाँ अब हमसे क्वेश्चन हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्वेश्चन के ऊपर अपना एफर्ट देना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़, वीडियो को स्किप ना किया करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं अधिकतर उनसे पूछता हूँ कि आपने कैलकुलेशन वाला या फिर सॉल्यूशन वाला पार्ट स्किप किया था क्या? तो बोलते हैं यस सर। तो मैंने उनसे समझाया, उन्हें समझाया, उनसे पूछा कि जब आप किसी चीज़ को मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे, तो वो चीज़ आपके समझ में कैसे आएगी। तो बस यही दोनों बातें याद रखें। जब क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं तो आप एक तो क्वेश्चन के साथ साथ बुक और कॉपी अपने पास रखा करें। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो स्किप ना किया करें। बहुत सी बार वीडियो स्किप करने की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्किप हो जाता है, छूट जाता है। उसकी वजह से आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहता कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, इसलिए आप सभी अपनी पूरी वीडियो ध्यान से देखा करें, सॉल्यूशन ध्यान से देखा करें, किस तरह से हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनको सॉल्व करके कैलकुलेशन वाइज किस तरह से हम उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो है आज आपकी एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 17 की शॉर्ट फॉर्म मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, आप सबने देख भी ली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 की फुल फॉर्म में आपको बुक से पढ़ के बताता हूँ, आप सभी अपनी बुक से पढ़ें। A sum of money invested at 8% per annum amounts to 12,122 in 2 years। कोई प्रिंसिपल अमाउंट 11% के रेट से 8% के रेट से अमाउंट हो जाती है 12,122। टाइमिंग कितनी? 2 साल में। तो हमें ये बताना है कि वही अमाउंट 2 साल 8 महीने 2 ईयर 8 मंथ में 9% की रेट से कितनी हो जाएगी। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आप सबको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा रखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले SI का फॉर्मूला लिखो। SI का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन हमारे पास तो केवल अमाउंट ही है, प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये, आप यहाँ पर लिखोगे लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो आप एक्स मानोगे। तो SI कैसे निकालोगे? SI है आपके पास? नहीं है। तो SI इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 12122 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स। तो ये जो आंसर आया है निकल के, ये आपका क्या आया, बेसिकली आपके SI की वैल्यू निकल कर आ गई, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अब उसके बाद SI आपका ये रहा, रेट ये है, अमाउंट ये है और टाइम ये है। आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके, इनके कॉम्बिनेशन को तैयार करके आप यहाँ से अपने प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर SI का दूसरे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। SI की जगह पे SI रखो 12122 माइनस एक्स, वैल्यू रख दी।
इक्वल लगाया। प्रिंसिपल है आपके पास नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है तो आप यहाँ पर x लगाओगे। रेट कितना है हमारे पास 8 है और टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर 2 ईयर अपॉन 100। पहले तो ये चीज़ सेटिस्फाई करो, जो जो चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं वो सब चीज़ आपकी क्लियर है ना, किसी टॉपिक में किसी पॉइंट पे आपका कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं है, सब चीज़ क्लियर है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, जैसे हमें ये चीज़ सॉल्यूशन दे दी, पहले आप इधर का राइट वाला साइड पोर्शन सॉल्व करो। 2 1 2, 2 से कटेगा ये आपका 50 टाइम, ये दोनों 2 से कट सकते हैं, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 25 बार कटेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा, 1 2 1 2 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4x और 4x बन जा 4x अपॉन 25। ये आपकी कैलकुलेशन वैल्यू करके आ गई। अब उसके बाद इसको यूज़ करके आप सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, अपने x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू के लिए हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। 25 ब्रैकेट में 1 2 1 2 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। यहाँ तक का क्लियर है कंसेप्ट आपका। अब उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 25 की मल्टीप्लाई इसमें करो। अब देखो ये चीज़ है, मैं आप सबसे जो कहता हूँ कि बार बार आप सब कॉपी बुक साथ लेकर बैठो। अब आप सब इसकी मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ क्या आता है। हो सकता है आपकी मल्टीप्लिकेशन मेरे से जल्दी हो जाए, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो। 25 2 जा 50, 5 कैरी में 25 2 जा 50 और 5 55, 5 कैरी में 25 बन जा 25 और 5 30, 3 कैरी में 25 2 जा 50 और 3 53, 5 कैरी में 25 बन जा 25 और 25 2 जा 50, 5 कैरी में 25 बन जा 25 और 30 माइनस 25 की इसमें करोगे 25x इज इक्वल टू 4x। चेक करो आप सबकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो यही आई है क्या। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है आप सबका, सेम आई है भाई आप सबकी मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हमें इसकी आगे की स्टेप सॉल्व करनी है। कैसे, जो ये हमारे x वाली चीज़ है इन सबको एक साइड शिफ्ट करते हैं। तो 3 0 3 0 5 0 इज इक्वल टू 4x। ये जो माइनस का 25x है, साइड कन्वर्ट होने के बाद ये हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 3 0 3 0 5 0 इज इक्वल टू 29x और x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, 3 0 3 0 5 0 अपॉन 29। अब इसको सॉल्व करो। देखो जैसे मैंने आप सबसे कहा था कॉपी बुक की ज़रूरत दोनों साइड में होती है, मुझे भी है और आपको भी है। आप सबने मेरे साथ मल्टीप्लाई सॉल्व करी, मल्टीप्लाई का आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद एक डिवाइड और आएगी, डिवाइड आप लोग सॉल्व करो और उसके बाद आंसर मैच करते हैं कि आपका आंसर पहले आता है फिर मेरा आंसर पहले आता है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी इसे डिवाइड का फॉर्मेट बनाकर और इसको सॉल्व करो। x इज इक्वल 29 में जा 29 बच गया 1 130, 29 4 जा 116, 14 बच गए, 29 5 जा 150। ये आया आपका, नहीं मिस्टेक हुई इसमें कुछ। चलो भाई आप सब भी सॉल्व करो और मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आंसर मैच करते। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी हमारी, वो मिस्टेक मुझे मिल गई है। वो मिस्टेक ये थी, जैसे हम 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने यहाँ पर 1450 लिखा था, लेकिन यहाँ पर 1450 तो आएगा ही, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी मिस्टेक क्या थी जो अधिकतर कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, वो आज मेरे से भी हुई है। एक बार आप सब लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं मिस्टेक क्या थी। 29 बन जा 29, 30 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर नीचे कैरी करते हैं 3। अब देखो ये थी मिस्टेक, मैंने यहाँ पर तुरंत 4 जा टेबल चला लिया, जबकि यहाँ पर 4 जा टेबल नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा, पहले 0 लगाएंगे, न्यू नंबर नीचे कैरी करेंगे, उसके बाद 4 जा टेबल चल रहा था। तो 29 4 जा कितना होता है 116, यहाँ से 14 बच गया। उसके बाद 5, 29 5 जा 145, उसके बाद यहाँ पर बची 0, 0 नीचे उतार ली और 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर ये नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 10,450।
ये आएगा आपका x की वैल्यू, जो आपने प्रिंसिपल x माना था, जो सम था, उस सम की वैल्यू आपकी कितनी आई है 10,450। अब आपका यहां तक का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि जब तक आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन साथ ही साथ अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज एक्स्ट्रा और ऐड करनी है। वो क्या है कि आप इस सम को यूज करके, टाइम दिया है 2 ईयर 8 मंथ को यूज करके, रेट 9% को यूज करके दोबारा से अमाउंट फाइंड करें। अमाउंट कैसे फाइंड होगी? इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। तो लगाते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद ऐसा ही तो अब की बार है ही नहीं, अब तो क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। प्रिंसिपल की जगह पर क्या लिखोगे? 10,450 जो आपने अभी अभी फाइंड किया। उसके बाद रेट कितना है आपके पास? 9%। और टाइम कितना है आपके पास? 2 ईयर 8 मंथ। आप इस 2 ईयर 8 मंथ को सबको मंथ में कन्वर्ट कर लो। तो देख दो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। यहां पर 2 ईयर दे रखे हैं, तो 2 ईयर में कितने होंगे भाई? 24 मंथ। अब उसके बाद ये 8 मंथ एक्स्ट्रा और दे रखे हैं, तो आप ये और प्लस कर लो। तो 24 और 8 प्लस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 32 मंथ आएगा। आप यहाँ पर 32 लिखोगे, अपॉन में लिखोगे 100। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब लोग यहाँ पर मंथ वाली यूनिट यूज़ करते हैं, मैंने आप सबको बताया था, अगर आप अपने क्वेश्चन में ईयर की यूनिट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी आपको चेंज नहीं करना, किसी भी तरह का कोई एडिक्शन नहीं करना। लेकिन अगर आप वहाँ पर मंथ, डेज, इनमें से कोई भी एक चीज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है वो क्या है? आपकी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड यूनिट आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। क्या यूज़ करा आपने? मंथ। तो मंथ की जो रिलेटेड यूनिट है वो 12 है। अगर आप यहाँ पे बाय द वे 32 डेज यूज़ करते तो डेज की रिलेटेड यूनिट क्या आती? 365। समझ में आ गया आप सबको? बस अब सिंपल बिल्कुल इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसे? 0 से 0 कट हो गया, उसके बाद 2 से दोनों कट हो जाएंगे, 2 से ये 16 बार, 2 से आपका होगा ये कट 6 बार, ये दोनों 3 से कट हो जाएंगे, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से ये फिर कट हो जाएगा। कितनी बार होगा भाई? 8 बार। पहले ये बताओ यहाँ तक का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया क्या? अब उसके बाद नीचे केवल 10 बचा है। अब 10 से इसको भी सोल्व करते हैं। कैसे? 5 से सोल्व करेंगे 2 बार, 5 से इसको सोल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 0 नहीं आएगा, 5 9 जा 45। 2 से आप इस 8 को कट कर लीजिए 4 बार, तो जो आपके पास ऊपर आंसर बचेंगे 209 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये आपके पास ऊपर रह गए। इनकी मल्टीप्लाई करो, 209 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 627 आएगा। और उसके बाद 627 की 4 में मल्टीप्लाई और करोगे, 6 4 जा 24, 2508। ये आपका न्यू सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होके आएगा। और इस सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ और फाइंड करनी है? अपना अमाउंट और फाइंड करनी है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें? 10,450 प्लस SI कितना दे रखा है? 2508। और जब आप इनको प्लस करोगे तो 8 5 4 और 5 9, 10 और 2 12, 12,958। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से हमने सॉल्व किया? हाँ, मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल एक ट्रिक है, केवल और केवल एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके अलावा आपके इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। थोड़ी सी सॉल्यूशन, सॉल्विंग, कैलकुलेशंस तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन है बहुत इजी। अगर आप इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार रिवाइज करके अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे तो प्रॉमिसली ये क्वेश्चन आपका 100% आपकी कॉपी पे एक बार में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर परफेक्शन लाना पड़ेगा। वो परफेक्शन कैसे आएगा? आपकी प्रैक्टिस करने के दौरान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आप सबको शो हो रहा है बोर्ड पर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बुक से पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन 18 है आपका, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, किस रेट परसेंट के अकॉर्डिंग 3600
अमाउंट बन जाते हैं 4734 इन 3 ईयर 1.5 ईयर, मीन्स 3600 रुपये 4734 रुपये हो जाते हैं 3.5 साल में। किस रेट से? तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई वो रेट ही फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया था वो पैटर्न था आपका फॉर्मूले को यूज करने का। आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। लेकिन एक छोटी सी चीज, आपको इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले SI की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, SI हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, तो SI फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पर साइड में करके दिखा देता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट को यूज करके। SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। अगर आप अमाउंट की टोटल वैल्यू में से प्रिंसिपल की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वहां से आपका SI फाइंड हो जाता है। तो अमाउंट कितना है आपका 4734 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 3600, और जब आप इसको माइनस करोगे तो 1134। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन फाइंड होके आएगा। अब आपको इसी SI को यूज करके अपने रेट को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉर्मूला आपने लिख रखा है, अब यहाँ पर इस SI को लिखो 1134 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पर क्या लिखोगे 3600 मल्टीप्लाई रेट की जगह पर क्या लिखोगे, रेट तो है ही नहीं तो सिंपल R लिख लो, और टाइम की जगह पर क्या लिखोगे, देखो ये कैसे दे रखा है, ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में। आप इसे सही करो, 2 3 जा 6, 6 और 1 7 अपॉन 2। तो आप यहाँ पर लिखोगे 7 और अपॉन में इसका 2 इंटू फॉर्मूले वाला 100। पहले ये चीज़ देखो, SI निकालने के बाद उसको अपने फॉर्मूले में सेट करने के बाद ये वाला प्रोसीजर आप सबको समझ में आ गया क्या? फिर भी आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में अब तक किसी भी तरीके की कोई कैलकुलेशन नहीं हुई। केवल और केवल SI निकालने के बाद जो वैल्यूज हमें दी गई थी उन वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट किया गया, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। समझ में आ गया ये चीज़ आपको? अब उसके बाद आप क्या करोगे, R को उधर अकेला छोड़ दो, R को उधर अकेला छोड़ दो। आप लिखो 1134, नीचे जो चीज़ें हैं आप उन्हें ऊपर ले आओ, जो भी चीज़ें, और जो ऊपर हैं चीज़ें आप उनको नीचे ले आओ, इंटू 7 इज इक्वल टू R। पहले ये चीज़ देखो, मैंने राइट साइड जो भी चीज़ें R के साथ थी उन सबको रेसिप्रोकल कर दिया, लेफ्ट साइड सेंड कर दिया। कैसे? जो चीज़ नीचे थी उन्हें तो ऊपर भेज दिया, जो चीज़ ऊपर थी उन्हें मैंने नीचे भेज दिया। अब उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों जीरो से हमारी दोनों जीरो कट हो जाएंगे। अब इसको कट करो, कैसे करेंगे, सीखो कट। 2 1 जा 2, 2 से कटेगा ये आपका 18 बार। यहाँ तक का क्लियर है आप सबको? अब उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर फिर दोबारा 2 से कटोगे, 2 से 9 बार कटेगा, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14। पहले ये चीज़ बताओ, ये जहाँ तक का समझ में आ गया आप सबको, कैसे हमने इसको सॉल्व किया? अब उसके बाद जो बची हुई कैलकुलेशन है उसको भी सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे 7 से कट करो, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई। देखो यहाँ पर ऊपर 81 बचा हुआ है और यहाँ ख़त्म और यहाँ ख़त्म, कुछ नहीं है, और नीचे यहाँ पर 9 बचा हुआ है और इज इक्वल टू R। 9 से 9 कट कर दो R, तो जो R की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 9% आएगी। ये चीज़ देखो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में केवल और केवल SI को फाइंड करके, क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई थी उन्हीं वैल्यू को यूज करके SI को फाइंड करके आपको सिंपल फॉर्मूले का यूज करके अपने R को, रेट को फाइंड करना था। उसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशंस तो बेसिकली हर क्वेश्चन में होती ही हैं, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी जरूरी है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे से मिस्टेक हुई थी, लिखना तो वहाँ पे 10,450 था, लेकिन मैं बार बार 1,450 लिख रहा। एक जीरो की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को भी टाइम देना पड़ा कि भाई आप सब भी 1 मिनट रुको, 1 मिनट में देख लेता हूँ कि मेरे से मिस्टेक कहाँ हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ तो मिस्टेक मेरे से कभी नहीं होगी, नहीं, इस बात में मत रहना। मिस्टेक सबसे होती है और कहीं भी और किसी भी जगह हो सकती है। इसलिए मैं भी आपकी तरह ही कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कोई सी एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस करता रहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी प्रैक्टिस किया करें और आप भी सॉल्व किया करें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, समझ में आ गया आप सबको? नोट डाउन कर लीजिए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आप सबका बोर्ड पर शो हो रहा है। अब एक बार आप सब लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बुक से पढ़ के बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इफ 640 अमाउंट्स टू 768, मतलब कोई प्रिंसिपल मनी 640 है और वो 768 हो जाती है कितने टाइम में, 2 ईयर 6 मंथ में। ठीक है, आप यहाँ पर देखो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया बोर्ड पर, अमाउंट लिख दी बोर्ड पर, टाइम लिख दिया, लेकिन रेट नहीं लिखा, बिकॉज रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। रेट मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो मैंने वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। आगे व्हाट विल बी 850 अमाउंट। अब ये बताना है कि उसी रेट से, यानी कि जो रेट आपने फर्स्ट कंडीशन में फाइंड करेंगे आप, उस रेट से 850 रुपीज़ 3 साल में, 3 ईयर्स में कितने हो जाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की शॉर्टकट कॉपी है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, बस उसमें जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ तक था, अब एक क्वेश्चन उसी रेट को फाइंड करके आगे भी फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर इन दोनों को यूज़ करके सबसे पहले जो अपनी यूजेबल आइटम है सिंपल इंटरेस्ट, आप उसको फाइंड करो, a माइनस पी, मीनिंग 768 माइनस 640, 68 में से 48 घटाओगे 28 और यहाँ पर बचेगा 128। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सिंपल, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। एस आई की जगह पर रखोगे 128, प्रिंसिपल की जगह पर रखोगे 640, रेट आपके पास है ही नहीं, टाइम आपके पास कितना है, 2 ईयर 6 मंथ। 2 ईयर 6 मंथ का मतलब हो गया सबको मंथ में कन्वर्ट करो। वहाँ पर आ जाओ एक बार, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो 2 ईयर में कितने हो गए, 24 मंथ, और 6 मंथ मतलब इसमें 6 प्लस कर लो, ये हो गए 30 मंथ। लेकिन यहाँ पर सिंपल 30 यूज़ नहीं करोगे, अपॉन में 12 लगाओगे। आपको मैंने बताया था जब भी आप कभी ईयर के अलावा कोई भी यूनिट यूज़ करते हैं तो आपको उसकी रिलेशन यूनिट शो करनी पड़ती हैं। तो मंथ यूज़ कर रहे हो तो मंथ की यूनिट शो करोगे, बाय द वे क्वेश्चन में डे यूज़ करोगे तो डे की यूनिट शो करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद मल्टीप्लाई ये फॉर्मूले वाला 100। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, आर को इधर अकेला छोड़ा था और बाकी सब वैल्यू को इधर हमने शिफ्ट कर लिया था। शिफ्ट करने के मीनिंग क्या था, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर आ गई, जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे आ गई थी। पहले ये चीज़ बताओ, ये आपको बात समझ में आ गई क्या, कैसे हम इसको लिख रहे हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। कैसे सॉल्व करोगे आप सब, इसकी कैलकुलेशन करके देखो, 10 से तो 10 कट हो गई, 10 से 10 कट हो गई। अब उसके बाद 64 के टेबल में ये जो नंबर है आपका कितनी बार आता है, 2 बार आता है। 64 2 जा कितने होते हैं, 128। अब उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, 3 से 12 कटेगा आपका 4 बार। एक चीज़ आप सब नीचे चेक करो, नीचे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचा, केवल 2 1 और 4 ऊपर बचे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो जो आपकी वैल्यू आएगी R इज इक्वल टू 8% आएगी। पहले ये चीज़ चेक करो, आपको ये वाली बात समझ में आ गई क्या कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमने जो R की वैल्यू 8% फाइंड की है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या। अब आपको इसी R को यूज़ करके आपको अपने दूसरे क्वेश्चन जो बराबर में लिखा हुआ है स्लैश वाला, ये वाला क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ साइड में सॉल्व करूँगा। इसके लिए प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट मुझे यहाँ से चाहिएगा। हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सबसे अच्छी हैबिट है आप फॉर्मूला को बार बार लिखा करें, जितनी बार भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नंबर 1 इफेक्ट, एक क्वेश्चन की एक्स्ट्रा लाइन बढ़ेगी, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। दूसरी बात, जब आपका क्वेश्चन टीचर चेक करेंगे तो उन्हें ये डाउट बिल्कुल नहीं होनेगा कि बच्चे ने, आपने मीन्स स्टूडेंट ने क्वेश्चन कहीं से कॉपी किया। उन्हें ये लगेगा कि बच्चे को फॉर्मूला याद है तो उसे पूरा पैटर्न भी पता होगा। तो फॉर्मूला लिखने की हैबिट डाल लें, उसे अपनी एक जेन्युइन प्रोसीजर में कंटिन्यू करें। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे। SI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 850, रेट कितनी दे रखी है 8%, और टाइम कितना दे रखा है आपको 3 ईयर अपॉन 100। इस बार टाइम के लिए कुछ भी आपको नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, हमें जो टाइम था वो किस में दे रखा, ईयर में दे रखा। तो मैंने आपसे कहा था ईयर में हमें कुछ नहीं लगाना, मंथ में हो तो 12 लगाना है, डेज में हो तो 365 लगाना है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से कट करोगे 2 टाइम, 5 से कट करोगे 17 टाइम, 2 से आप इसे कट कर लो 4 बार। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, 17 4 जा, अब यहाँ पे पहले लिख लो 17 इंटू 4 इंटू 3, 17 4 जा 68, और 68 3 जो होता है आपका 204।
ये जो है आपके इस क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होके आया है। अब आपको इस सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करके क्या फाइंड करना है, अपना अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखा रखा है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 850 प्लस SI कितना दे रखा है आपको 204, जो आपने बिल्कुल अभी अभी फाइंड किया। उसके बाद आप इनको प्लस कर दीजिए, 8 और 2 1054। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपके सामने सॉल्व किया। पहले ये चीज़ बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर लगाया और किस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को पुट करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो ये थे आपकी वीडियो के आज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 और 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के प्रीव्यू से। हो सकता है शायद आपके एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है 17 या फिर 19 में से एक क्वेश्चन आपके टर्म एग्ज़ाम, यानी कि जिस टर्म में आपका ये वाला चैप्टर आना है उस टर्म में इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो स्किप ना किया करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा है वीडियो में, वीडियो स्किप ना किया करें। हर पार्ट को ध्यान से देखा करें, आराम से उसको समझा करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को बैक करो, दोबारा से समझो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी कुछ बातों को याद रखें। बार बार आप लोगों को रिमाइंड इसीलिए कराता रहता हूँ क्योंकि अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है। जिस तरीके से आपको हैबिट डाली जाएगी आप लोग उसी तरीके से करेंगे। अभी आपके अंदर इस तरीके की मेंटालिटी नहीं है कि आप खुद से सोच सकें। अभी तो आप बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें और उम्मीद करता हूँ मेरे से बहुत अच्छे टीचर बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।